आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 मानव एवं पर्यावरण के बिंदु क्रमांक 2 प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। पर्यावरण का अर्थ उन सभी परिस्थितियों से है, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण का अर्थ उन सभी परिस्थितियों से है जो किसी प्राणी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यानी कि पर्यावरण उन सभी परिस्थितियों का नाम है जो किसी प्राणी के जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। अगर इसको शाब्दिक अर्थ में देखें तो शाब्दिक अर्थ पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि धन आवरण। परि का तात्पर्य होता है बाहर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। इसका तात्पर्य यह होता है कि हमारे चारों ओर का, हमारे बाहर जो आवरण है या हमारे बाहर जो घेरा है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। अब हमारे चारों ओर का जो आवरण है वो आवरण बना किन से है, तो हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं, हम अपने चारों ओर क्या पाते हैं। तो हमारे चारों ओर है वायु, जल, पेड़ पौधे, पृथ्वी, सूर्य और तारे और दूसरे आकाशीय पिंड हैं। इसी प्रकार से कुछ मानव निर्मित चीजें भी हैं, जैसे गांव, शहर, बांध, सड़क। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पर्यावरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक पर्यावरण होता है जो अपने आप बना होता है, जिसे हम प्राकृतिक पर्यावरण भी कह सकते हैं। इस प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है जो चीजें अपने आप बनी है। अब आप अपने चारों ओर देखेंगे कि अपने आप कौन कौन सी चीजें बनी हैं। पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, समुद्र, पशु पक्षी, जंगल आदि। और दूसरा जो पर्यावरण होता है वो पर्यावरण मानव निर्मित होता है, उसे बनाने में मनुष्य का योगदान होता है। तो आप अपने चारों तरफ देखें कौन सी संरचना, कौन कौन सी चीजें मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। तो आप देखेंगे सड़कें, पुल, बांध और विभिन्न प्रकार के भवन, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, और भी दूसरे जो सरकारी कार्यालय हैं, कृषि योग्य जो भूमि, खेती है, खेत, तो ये सभी जो है मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पहले प्रकार को, जिसमें कि स्वयं से बना होता है, तो उस पर्यावरण को हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। अब ये प्राकृतिक पर्यावरण भी दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है अजैविक और दूसरा होता है जैविक। अजैविक पर्यावरण का तात्पर्य होता है जिसमें जीवन नहीं होता। जल है, वायु है, इनमें जीवन नहीं होता, तो ये अजैविक घटक हो गया, अजैविक पर्यावरण हो गया। और दूसरा होता है जैविक पर्यावरण। तो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हो गए, ठीक है। तो ये होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जैविक पर्यावरण। इस प्रकार से हमने देखा कि पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा पर्यावरण क्या होता है, दूसरे पर्यावरण को हम कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। उस सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ये भी दो प्रकार का होता है। एक ऐसा पर्यावरण होता है जिसको आप भौतिक रूप से छू सकते हो, देख सकते हो, और जैसे बांध हो गया, सड़कें हो गई, विभिन्न प्रकार के भवन हो गए, संस्थाएं हो गई, इनको हम देख सकते हैं। और दूसरा होता है जिन्हें हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने व्यवहार में महसूस कर सकते हैं। तो उनके अंतर्गत आता है विभिन्न प्रकार के तीज त्योहार, है ना, उत्सव, रीति रिवाज, खान पान। ये हमारे दूसरे प्रकार का जो मानव निर्मित पर्यावरण का दूसरा। अब हम प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन से तत्व हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के जो मुख्य तत्व हैं, स्थिति, संरचना, धरातल, जलवायु और वनस्पतियां। जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र का तात्पर्य है जो नदियों का जाल है ना, वनस्पतियां, मिट्टी,
और जल, जीव जंतु और खनिज संपदा, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व हैं। इसके बाद सांस्कृतिक पर्यावरण के जो तत्व हैं उनमें भोजन, जल, आवास, व्यवसाय, धार्मिक रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, परिवहन, राजनीति, तकनीकी ज्ञान और कला कौशल। तो इस प्रकार से हमने आज समझा पर्यावरण का अर्थ क्या है। ठीक है, इसको एक बार समराइज कर दें कि पर्यावरण उन सभी परिस्थितियों का नाम है जो प्राणी के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परिधन, आवरण। परि का तात्पर्य होता है बाहर, आवरण का अर्थ होता है घेरा, अर्थात हमारे चारों ओर जो घेरा है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण के प्रकार आ जाएगा। पर्यावरण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण जो अपने आप बना है, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के दो प्रकार, जैविक और अजैविक और सामाजिक या सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, ओके।